मांगना स्टार्ट करो, आंख बंद करके मांगना स्टार्ट करो। 1 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको। मांगो परमेश्वर से जो आप मांग रहे हैं। आत्मा आपसे बातें कर रहा है। और मेरे परमेश्वर, जो लोग आज तुझसे विनती कर रहे हैं, कोई कर्जे में, कोई समस्या में है, मेरे पिता ये कंपनी बाग में नहीं, तेरे भवन में बैठकर मांग रहे हैं परमेश्वर। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। ओ राजा रबा सनयो अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, आज का मांगना अद्भुत हो, आज की प्रेयर अद्भुत हो परमेश्वर। मेरे पिता जो ये मांग रहे हैं परमेश्वर, आज इन्हें मिले यीशु मसीह के नाम में। जो इन्होंने यहाँ बैठकर तेरे से रिक्वेस्ट किया परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में आशीष दे आज यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, आज तू छुएगा अपने लोगों को। बोलो आमीन आमीन। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। बहन को देख रहा हूँ यहाँ पर, होंगी तो बहुत सारी, लेकिन मैं ऐसे देखता हूं किसी को और प्रभु का आत्मा उससे बात करता है और उसको बोल रहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। कोई ऐसे मैं देख रहा हूं, कोई बहन बहुत दुखी है और ऐसे कोई चंडीगढ़ के आसपास से मैं से उसका ऐसे देख रहा हूं, उसको आसपास से देख रहा हूं और प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, उसका नाम ऐसे कमलेश। कमलेश, आत्मा आपसे बात कर रहा है। कमलेश, यस, हाँ हाँ कमलेश, हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। हाँ बेटे सामने आ जाओ। आज अगर आप दुखी हो, किसी भी समस्या में हो, मैं आज आपको गुड न्यूज दे रहा हूं कि मेरा परमेश्वर आपकी मदद करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मदद करेगा भाई साहब, मैं फिर से कह रहा हूं, मदद करेगा। यस। आप मुझे जानते नहीं हो, लेकिन आज जान जाओगे। यस यस। आप मुझे पहचानते नहीं हो, लेकिन थोड़ी देर में पहचान जाओगे। यस। क्या नाम है बेटे आपका? कमलेश। कहाँ से आए? मलोई से, चंडीगढ़ से। तारीफ करेंगे जोर से। सुनो, और पवित्र आत्मा आपसे बहुत प्यार करता है मेरी बहन। और परमेश्वर, मैं तेरी तरफ देखना नहीं चाहता, नहीं देखूंगा मैं तेरी तरफ, क्योंकि तेरे आसपास 3 भूत खड़े हैं, इतने बड़े बड़े दांत करे हुए, इतने बड़े बड़े दांत। अगर कोई वो उस भूत को देख लेगा तो वो बुखार चढ़ जाएगा उसको। लेकिन मैं देख रहा हूं मेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ है। बोलो हालेलुया हालेलुया। लेकिन तेरे कामों को बड़े साल से वो बिगाड़ रहे हैं। यस। बड़े साल से बिगाड़ रहे हैं और बड़ी परेशान है तू। और तूने 2 बार सुसाइड करने के लिए तैयारी कर लिया। यस। और तेरा इतना झगड़ा होता है घर के अंदर कि सब लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, कहां जाती है तू, क्या करती है, कुछ नहीं, तेरा परमेश्वर सुनता नहीं है तेरी। बोलते हैं ऐसे, लेकिन आज रात के बाद परमेश्वर तेरी मदद करेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया हालेलुया। अच्छा, मेरी वाइफ तो नहीं यहाँ पे? नहीं, चली गई। ठीक है, सुनो ध्यान से। मेरे को वो आपकी जेब में कोई नोट है? पैसे हैं कोई? नहीं है? 10-20 में किसी के पास है? दे दो भाई, फोन लगाना जरा। सारे बोले हालेलुया। हाँ दो। अरे लाला, छोटा नोट दे दे, वापस नहीं देने वाला मैं। सारे बोले हालेलुया हालेलुया। हाँ ये पकड़ जरा, पकड़ है नोट और मेरे कान पे लगा। हेलो हेलो, क्योंकि पादरी पैसे के बिना सुनता नहीं है। हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। माइक कर। ये ऐसे ये मेरे नाम के साथ मिलते हैं, किसका नाम मिलता है? मेरे पति का नाम। क्या नाम? हालेलुया हालेलुया। नहीं, बजिंदर सिंह। यस। तेरे पति का नाम क्यों रख दिया उसका? चलो, मेरी पत्नी चलेगी नहीं तो लड़ती तेरे साथ। अच्छा सुनो, बहुत मजाक करोगे, मैं तुम्हारी बहन है। सारे बोले हालेलुया हालेलुया। लेकिन सुनो, एक अजीब सी बात है आपके, मैं बताता हूं, सुनो। मेरा बर्थडे सबको पता है सितंबर में आता है, और तुम्हारा 9 सितंबर को। कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा। हालेलुया।
वो लाला मुझे घूर रहा बड़ी देर से, 500 का तो वापस दे दे इसको, ये ले। सारे बोले हालेलुया। आप सुन रहे हो? सुनो मेरी बहन कि मैंने ये बताया तेरे को विश्वास के लिए बता रहा हूँ कि ये परमेश्वर है और आज से वो तेरी मदद करने के लिए आएगा। एक नाम को तू जानती है जिसका नाम सुनीता है, और मैं उसको देखता हूँ, जैसे देख रहा हूँ उसको, सुनीता आपके आसपास में रहती है कहीं पर। यस, कौन है वो? मेरी फ्रेंड है। सारे बोलो प्रोफेसर, बोलो ये प्रॉफिट साढ़े वास्ते भी करेगा आज कुछ भविष्यवाणी। जब आप बोलते नहीं हो तो वो ले नहीं सकते आप आशीष को। आप घर से बोल के चला करो, आज प्रॉफिट से बुलवा के छोड़ूंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्यों? आप बोलो विश्वास से, कॉन्फिडेंस बाहर निकालो, अपने फेथ को चौड़ा करो। परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ओए ये क्या कर रहा, खड़ा होके ऐसे क्या कर रहा है? बीड़ी मांग रहा है? तूने भी इशारा किया ऐसे करके, क्या कर रहा है? अच्छा बाथरूम जा रहा, फिर जा ना दौड़ के, ऐसे कर रहा। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। हाँ ऐसे कर रहा है। मैंने अच्छा बीड़ी मांग रहा है। हाँ सुनो बहन, रुक जा भविष्यवाणी करने दो, भूल जाऊंगा मैं। अबलबा शबलबा बलबा शबला। सुनो देखो, देख बहन, तू नहीं मेरे को जानती, मैं तेरे को नहीं जानता हूँ, लेकिन तेरी फ्रेंड को परमेश्वर जानता है। जानता है कि नहीं? यस, यहाँ पे कोई नहीं जानता तेरी फ्रेंड का नाम सुनीता है, यस। लेकिन पवित्र आत्मा काम कर रहा है आज आपकी लाइफ में। जहां पर आपको घर पर बार बार टेंशन हो रही है कि बिजनेस को लेकर, कर्जे को लेकर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, परमेश्वर आज रात उतारने वाला यीशु मसीह के नाम में मदद करने वाला। मैं ग्रीन कलर की दीवार देख रहा हूँ, मैं एक येलो कलर की दीवार देख रहा हूँ, 2 दीवारें देख रहा हूँ जो मेरे घर में। प्रोफेसर बोलता मेरा यीशु बोलता मेरा यीशु बोलो यीशु मसीह की। ये मैं आपको भी ट्रेलर दिखा रहा हूँ भाई साहब, अभी इसलिए दिखा रहा हूँ थोड़ा सा कि आपको प्रचार सुनने में मजा आए। आप थोड़ा डरो कि नहीं यार यहाँ प्रभु है। नहीं, यहाँ पर कोई इंसान नहीं है, यहाँ प्रभु बैठा है। आप यहाँ पर घुटने टेक कर मांग कर जाओगे, वो मदद करने के लिए उतरेगा स्वर्ग से। आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं देख रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। मैं देख रहा हूँ तीन फैमिलियों ने आपके ऊपर जादू टोना किया। यस। और तू उनको जानती है अच्छे से, लेकिन तेरे सिर में, तू नहाती भी है, तेल भी लगाती है बालों में, मुझे पता है, लेकिन तेरे सिर में मैं एक जू देख रहा हूँ। जू किसको बोलते हैं? आज मैं बहुत सारे लोगों के ऊपर से जुएं निकालूंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। निकाल दे आज जू, आज जुएं निकलेंगी, जुएं। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ शैतान की बात कर रहा हूँ मैं, आज जू निकल रही है। जू नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी। बड़े बड़े हार गए तो तुम क्या निकालोगे? अच्छा, और क्या। टन टडन टडन टडन। पादरी की बेइज्जती कर रही है। टन टडन टडन टडन। जीसस भेज दे, मदद कर दे। जू तो काट के छोड़ देंगे हम भी पुराने हरियाणे के। हालेलुया। सारे बोलो मैं जिसको भेजूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको छूलूंगा पवित्र कर दूंगा। बोलो बोलो यीशु मसीह की, बोलो बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। जो मारने दे ऐसी की तैसी। हालेलुया, अरे बोला हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा हम भी पुराने हरियाणा के भाई साहब, जू काट के छोड़ेंगे नहीं। देखा ऐसे मारते ना जू, कई औरतें जू निकाल के ऐसे मारती, मर जा, मरती नहीं है, लेकिन उनको ऐसे मारना पड़ता है, ऐसे। समझ रहे कि नहीं? तो आपको समझ में आ रहा है कि बेटे अब चेक करना अपनी कमर, ये कमर कितने टाइम से प्रॉब्लम हो रही है? सन 2013 से। आप घूम के देख, चेक करके देख, चेक करके देख। शाबाश शाबाश, उछल उछल के देख, उछल उछल के। जिसको सुनूंगा पवित्र कर दूंगा, सुनूंगा हालेलुया। कौन है चर्च? यीशु है कि नहीं? यस। अभी देखो परमेश्वर ने छुटकारा दिया। बैठ जाओ, तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया। मैं कह रहा
सुन तेरे, सुन बेटे, आपके घर में कह रहे जितने भी कजन हैं, जितने भी मोहल्ले के 3 घर आगे 3 घर पीछे हैं, सबके सब कहने वाले हैं, कह रहे कि तेरे से ज्यादा धनी कोई नहीं होगा, तेरे घर में बहुत सारे काम खुलने वाले हैं। मैं एक मदद करने वाले एंजल को देख रहा हूँ, तेरे घर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। और तू एक ऐसे पर्सन को जानती है जिसके पास बेटियां बेटा नहीं है। यस। कौन है वो? मेरे पड़ोसी है। टच कर रहा है परमेश्वर, और जाकर हाथ रख देना उस गेट पर, उसको बोलना जा तेरे घर में बच्चे की आशीष आ रही है, बेटे की आशीष आ रही है। मैं कह रहा हूँ बोलो यीशु मसीह की। मैं फिर से कह रहा हूँ, कितने लोग बोलते हैं कि हम जब किसी को सुसमाचार सुनाते हैं वो हमारी बात पर विश्वास नहीं करता? कितने लोग हैं यहाँ पर ऐसे? जितने लोग हैं यहाँ पर ऐसे, बैठ जा, तेरे घर पे आज स्वर्गदूत जा रहे हैं और चमत्कार करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि जाकर अनॉइंटिंग वाटर ऑयल ले जाना। आज मैंने प्रार्थना किया, और जाके उसके मुंह में ऑयल डाल देना। अगर किसी को रसोली हो तो उसके मुंह में ऑयल डाल देना, उसको बोलना ये ले ऑयल लगा ले। वो आपको कहेगा यार कम हो गया दर्द, उसको पूरा चंगा नहीं करेंगे उसको जब तक विश्वास ना हो जाए। बोलो हालेलुया। समझ रहे? अगर किसी को पथरी का दर्द उठ रहा हो, अनॉइंटिंग वाटर पिला देना। वो कहेगा यार दर्द तो बंद हो गया, पथरी बाहर नहीं आई। कह रहे ऐसे नहीं बाहर आती, हम सिर्फ दर्द बंद करते हैं, जब विश्वास करेगा बाहर आ जाएगी। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? जो बोलते हैं यीशु मसीह अच्छा नहीं है, काम नहीं करता, उसको जाकर दिखाओ यीशु मसीह काम करने लगा यीशु मसीह के नाम में। वो कल भी काम करता था, आज भी करता और युगान युग करता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आइए सबने हाथों को उठाओ, अपने सिरों को झुकाओ और इसी समय कहो कि परमेश्वर आज मैं तेरे कलाम को सुनना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा जी आज का वचन परमेश्वर इन लोगों की जिंदगियों में 100 गुना बरकत लेकर आए, 100 गुना आशीषों को लेकर आए। और पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, आज सच में पवित्र आत्मा जी ये जैसे हैं वैसे ना रहे मेरे पिता, बदल जाएं, आशीषें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में, बरकतें खुलती चली जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज तेरा वचन पवित्र आत्मा जी 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बरकतें लेकर आए। सुनने वालों पर गवाही ठहरे परमेश्वर। बोलो आमीन आमीन। हाँ जी सब जल्दी से निकालें भजन संहिता उसका 24 का 4। हम बाइबल को देखेंगे। आज हाथ उठाकर बताओ कितने लोग मुसीबतों में हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं आज आपके लिए गुड न्यूज लेकर आया हूं। अगर आप कहीं मुसीबतों में हैं, आज के बाद आपकी मुसीबतें गवाही में बदलने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी मुसीबतें गवाही में बदलने वाली है। अपने पड़ोसी को गुड न्यूज दे दो। मैं कह रहा हूं कि जब तक आप पॉजिटिव नहीं बोलते, पॉजिटिव नहीं होते, पॉजिटिव नहीं करते, तब तक परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम नहीं करता। मैं कह रहा हूं जब आप नेगेटिव रहते हैं, चल जान देना पादरी तो नहीं बोला जा, कुछ नहीं होता। मतलब आप हरियाणा में बोल रहे हैं या पंजाबी में बोल रहे हैं कि आप नहीं कुछ नहीं होता है, एवं ही बोलता रहता है था, कुछ नहीं होता। लेकिन परमेश्वर कह रहा आज कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। हालेलुया हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलो, हाथ मिलाओ, बोलो तेरी मुसीबतें गवाही में बदलेंगी आज रात। आमीन। बोलो हालेलुया हालेलुया। अगर आज आप बीमार हैं, समस्या या किसी कर्जे या किसी परेशानी में, मैं आपको बता रहा हूं कि हो सकता है कह रहा कि आज आप घर बनाया हो लेकिन किस्तें उतार ना पा रहे हो सकता है आपकी नौकरी चली गई हो, आप मदद मांग रहे हो, इंसान से मदद मांग रहे हो लेकिन आपकी कोई मदद नहीं कर रहा हो। लेकिन आज हो सकता है अगर आपको जवाब दे दिया गया हो, आपका हार्ट, आपका लीवर, आपकी किडनियां खराब हो, किसी ना किसी को कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन आपके पास हो सकता है बच्चों को बाहर भेजने के लिए पैसे ना हो, इलाज कराने के लिए पैसे ना हो, आप इंसान से मदद मांगे हो। लेकिन याद रखना, मैं कह रहा हूं अगर इंसान आपकी मदद ना करे, लेकिन मेरा परमेश्वर आज उसने मुझे सुबह 4 बजे कहा कि मैं आज तेरे चर्च में आने वाले लोगों की मदद करूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो लोग यहाँ पर प्यार रखकर जा रहे हैं, आप 1 महीने के अंदर देखने वाले हैं कि परमेश्वर ने आपकी मदद की है इस चर्च से यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर आज आपकी मदद करेगा। अगर आज आपका कोई मदद करने वाला नहीं है, मैं जिस परमेश्वर को जानता हूं 12 साल से, मैं जानता हूं कि वो मदद करने वाला, वो मददगार परमेश्वर जरूर आएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। हाथ उठाने वालों, हालेलुया बोलने वालों, मदद मांग लो आज। हालेलुया। जो हालेलुया बोल रहे हैं उनकी मदद करने के लिए आ रहा है मेरा हालेलुया। लेकिन बाइबल बोलती है किन लोगों की मदद करता है परमेश्वर? कह रहा है जो धर्मी लोग हैं, धर्मी। बोलो हालेलुया हालेलुया। जब धर्मी बनते हैं तो परमेश्वर मदद करने के लिए तैयार होता है उन लोगों की। लेकिन 3 बातें मैं दिखा रहा हूं स्क्रीन पर। अकबर
3 बातें ध्यान से देखेंगे। कह रहे कि 3 पॉइंट्स, कह रहे कि प्रार्थना करने वालों की किन किन लोगों की मदद करता है परमेश्वर। देखो किन लोगों की मदद करेगा। आज आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरी मदद कर, लेकिन बहुत सारे लोग चर्च में आते तो है लेकिन परमेश्वर मदद नहीं करता उनकी कई बार। लेकिन किन लोगों की मदद करता है, लिखा कि पहला प्रार्थना करने वालों की, दूसरा सीधी चाल चलने वालों की, तीसरा जो अपने कैरेक्टर में दिन रात सुधार करते रहते हैं, ऐसे लोगों की मदद करेगा मेरा खुदा। मैं कह रहा हूं आपके बोलने से पहले ही मैं कह रहा हूं कि वो मदद करेगा आज रात। आमीन। मैं कह रहा हूं कि आज आप देखते हैं कि जब मैं बोलता हूं लोगों की मदद करता है परमेश्वर। यहां पर एक औरत बैठी थी और मैंने उसको ऐसे उठाया था, पिंक सूट वाली, उठ जा। मैंने ऐसे करके उठाया था जैसे इसको उठा रहा हूं और उसको पूछा था ना कि तेरे घर में बेटा कौन मांग रहा है। बोल रही थी, कह रही थी फलाना मांग रहा है। और मैंने कहा कि जा उसको बेटा हो गया। और चर्च खत्म नहीं हुआ उसके बाद, उस पहले ही वो गवाही देने आई थी कि अभी डॉक्टर का वहां से हॉस्पिटल से फोन आया, बेटा हो गया। हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हूं तेरे को भी बच्चा चाहिए, तू मेरे को मिली है कहीं, देख ले कहीं, देख ले कहीं मिले हो मैगडी मुगडी में, तूने मुझे बता दिया हो। लेकिन मेरे को क्या सपना थोड़ी आ गया। मैंने एक एंजल देखा इसके सिर पर, एक एंजल का हाथ देखा मैंने तेरे सिर पर। लड़की लाइव ना चल रहा हो तो मैं तुम्हें बताऊं, सुनो। आप दुखी है, तू परेशान है, समस्या में है, सालों साल हो गए, बेटा नहीं है। कितने साल से बच्चा नहीं है? 16 साल से। 16 साल थोड़े नहीं होते चर्च। हालेलुया। और तू यहाँ बैठकर कह रही थी अभी प्रभु को कि मेरे ऊपर दया कर प्रभु। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आज डॉक्टर ने जवाब दे दिया होगा, कोई मदद करने वाला नहीं है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं तेरी मदद करूंगा आज। 16 साल तूने गंवा दिए मदद लेने के लिए परमेश्वर की। अगर तू पहले आ जाती वो पहले भी मदद कर देता, लेकिन पहले ये पादरी आया ही नहीं इधर। सारे बोले हालेलुया हालेलुया। आज तेरी मदद करेगा मेरा परमेश्वर। तेरा पति आया यहाँ पर, कहाँ पर है वो? 16 साल से क्या बताया डॉक्टर ने? शुगर थायराइड दोनों चीज इसमें। पादरी जी, पापा जी। किसको बताई? मेरे। कहाँ से आए तुम? हरियाणा से, मंदरगढ़ से। महेंद्रगढ़ से? तू तो हमारी ससुराल के जड़ में से आया भाई साहब। तेरा तो पक्का इलाज करके भेजेंगे। सारे बोला हालेलुया हालेलुया। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर है। आपने किसी को बताया यहाँ पर? किसी से मिले हो? नहीं मिले। कुछ लोग सोचते हैं शायद ये मिलते होंगे, दिखते होंगे कहीं पर, लेकिन नहीं भाई साहब, यहाँ आत्मा बातें करता है। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तुझे बेटा होगा अभी यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये पवित्र आत्मा काम कर रहा है। अपने हाथों को उठा और आंख बंद करो और अभिषेक को ले। और रा 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 टच करे, परमेश्वर का आत्मा टच करे। टच। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। मैंने क्या बताया भाई साहब? खुशखबरी आने वाली है। अपने पड़ोसी को नहीं, तू बोल मैं बाप बनने वाला हूँ। मैं बाप बनने वाला हूँ। बस बैठ जा फिर। सारे बोले हालेलुया। आपने क्या देखा अभी स्क्रीन पर कि किन लोगों की मदद करेगा परमेश्वर आज? करा बहुत सारे लोग मदद मांगते हैं परमेश्वर से, लेकिन सुनकर जाना किन लोगों की मदद करेगा। बाइबल पढ़ते हो, मदद फिर भी नहीं मिलती। प्रार्थना करते हो, लेकिन परमेश्वर मदद करने के लिए तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है आज आप दान भी देते हो, दशमांश भी देते हो, आप रेगुलर चर्च भी जाते हो सकता है आप किसी चर्च में पादरी भी हो, लेकिन हो सकता है चाहे हम क्यों ना हो, लेकिन कई बार हमें ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर मदद नहीं कर रहा है। लेकिन याद रखना कि मेरा परमेश्वर किन लोगों की मदद करता है। करा जो प्रार्थना करने वाले हैं, करा सीधी चाल चलने वाले हैं, जो अपने कैरेक्टर में सुधार करने वाले हैं, मेरा परमेश्वर आज रात उनकी मदद करने के लिए अपने अंजल भेजने वाला है। हम देखते बाइबल से भजन संहिता उसके 24 के 4 को पढ़ते, देखो क्या लिखा। जिसके काम निर्दोष, किसकी मदद करेगा मेरा परमेश्वर? देखो लिखा, जिसके काम निर्दोष हो। हाँ हाँ। और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर से नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है। सारे बोला हालेलुया।
लिखा जिसके काम निर्दोष हो और जिसका मन शुद्ध हो और वो कपटी ना हो, कह रहा उसके काम खुलेंगे आज रात। कह रहा कि किसकी मदद करेगा परमेश्वर। कह रहा कि लोग कह रहे कि बहुत बार परमेश्वर को दोष देते हैं, बोलते इतने साल से आ रहे हैं, इतने साल से प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी मदद क्यों नहीं करता तू। हो सकता है आप भी ऐसे हो, आप भी बोल रहे हो परमेश्वर मेरी मदद कब करेगा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं तो उसकी मदद करूंगा जिसका मन कह रहा शुद्ध हो, जिसके मन में कपट ना हो, जिसके मन में लालच ना हो, जिसके मन में कह रहा दूसरों के प्रति ईर्ष्या ना हो, कह रहा जिसके काम निर्दोष हो, निर्दोष हो, कह रहा जिसके हाथ निर्दोष हो, जिसके बोल निर्दोष हो, जिसका स्वभाव निर्दोष हो, जिसका माइंड निर्दोष हो, जिसका मन निर्दोष हो, कह रहा उन लोगों के काम कह रहा किस कौन चढ़ेगा पहाड़ पर, कह रहा वो चढ़ेगा परमेश्वर के पहाड़ पर, कह रहा बरकत लेने के लिए जिसका मन शुद्ध होगा। हालेलुया हालेलुया। लेकिन कह रहा है अरे कह रहा जठानी को दे दिया, दरानी को दिया नहीं, मैं ससुर को नमक वाली चाय पिलाऊंगी। अरे मन शुद्ध नहीं है, लेकिन बोल रही है परमेश्वर तू मदद नहीं कर रहा। मैं कह रहा हो सकता है, कह रहा आज ऐसा ही तो होता है, कह रहा है मन तो परमेश्वर जानता है कि नहीं। बाइबल में लिखा मनों को जांचने वाला तो परमेश्वर है, इंसान नहीं। बाइबल बोलती है मनों को जांचने वाला है। और जितने भी यहाँ पर बैठे झूठ ना बोलना, जब आपके बराबर में पड़ोस में कार आ जाती है और कोई पड़ोसन आपको रसगुल्ले खिलाने आती है, देख मेरे पति ने देख देख कार ली है, आपके मन में कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ अशुद्ध बातें आती हैं। करे आई बड़ी कार वाली, रसगुल्ला तो खाते हैं, लड्डू तो खाते हैं, लेकिन मन में कपट चलता है, कपट। मैं कह रहा हूं सबको बोलते हैं जय मसीह की, आगे जाकर तेरी टांग टूट जा। सारे बोला हालेलुया हालेलुया। हम अंदर से कुछ हैं, बाहर से कुछ हैं, इसलिए यीशु मसीह एक जगह पर आया और चेलों को बोलता है बोलो, कह रहा कटोरा अंदर से मांजा जाता है, बाहर से नहीं। कह रहा से मांज लो अंदर से। अरे खिचड़ी कोई ऊपर से खा सकता है, खिचड़ी बाहर रख के अंदर खानी पड़ती है। मैं कह रहा हूं अगर स्वादिष्ट व्यंजन चाहिए, अगर परमेश्वर से कोई आशीष चाहिए, तो लिखा उसके घर में बरकत दूंगा, उसके घर में माल दूंगा, उसके घर में खिचड़ी नहीं कह रहा हलवा दूंगा। कह रहा किसके घर में, जिसका मन अंदर से कटोरे की तरह मांग लिया जाएगा। हालेलुया बोलो बरकताते बरकताते बरकता मेरा यीशु लेकर कब आएगा, जब तेरे मन को शुद्ध होता देखेगा परमेश्वर। आज लोगों का मन शुद्ध नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। अरे झूठ नहीं बोलता भाई साहब, मैं सीधा सा बात रही हूं। अभी प्रभु ने क्या कहा, अभी क्या लाइन थी वो फिर से दिखा अकबर। कह रहा कि जो सीधी चाल चलते हैं, सीधी सीधी चाल चलते हैं। मैं सीधा सा बात रही हूं भाई साहब। एक बार नई नई सेवकाई शुरू करी, मेरे चर्च में 4 लोग आते थे और 4 में से एक दशमांश देता था और दूसरा नहीं देता था। और जब वो उसने दशमांश किसी और पादरी को दे दिया और वो प्रार्थना मेरे से कराने आया, मैंने कहा अबे दशमांश उधर देता है, वीजे की प्रार्थना करूं। मैं कहा प्रभु इसका वीजा फ्लोप ही हो जा। सही कह रहा हूं मन शुद्ध नहीं भाई साहब। और मैं परमेश्वर के सामने फास्टिंग करके रो रहा। मैंने कहा परमेश्वर 6 महीने हो गए, 6 महीने चर्च बढ़ानी क्या कर रहा परमेश्वर। परमेश्वर कह रहा तेरे मन में कपट है। मैंने कहा समझ में आई बात। हो सकता है हम हो सकता है आप हो। कह रहा है आज बड़ी फैक्ट्री वाले हो, बड़ी जमीन वाले हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि बड़े पैसे वाले हो, लेकिन जब आपसे कोई आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग हेल्प मांगते हैं, आप कभी हेल्प नहीं करते किसी गरीब की, किसी अनाथ की। परमेश्वर देखता है इसका मन शुद्ध नहीं है। अगर आपका मन शुद्ध है तो मेरा परमेश्वर आज रात एंजल भेजने वाला है, मददगार स्वर्गदूत आएंगे मदद करने वाले, वो स्वर्गदूत आएंगे मदद करने वाले। लेकिन मन में कपट है। यहाँ पर क्या लिखा, फिर से लिखा कह रहा है कि मन में कपट ना हो। शाऊल के मन में कपट आ गया, शाऊल को परमेश्वर ने राजा बनाया। नीचे की लाइन बड़ी अच्छी है, लिखा और ना कपट से शपथ खाइए। कह रहा जिसने कपट से शपथ नहीं खाई, मतलब कह रहा कि कपटी ना हो। और यहाँ पर कह रहा शाऊल को परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि इजरायलियों को कहा, बोलता है कह रहा कि जब तू युद्ध करने के लिए जाए तो कह रहा कि जहां से कह रहा लेकिन तू किसी चीज का लालच नहीं करना। कह रहा कोई सोने चांदी का लालच नहीं करना। कह रहा कि चाहे कुछ भी चीज वहां से लेकर आए, कह रहा उस देश की सब चीजें मेरे लिए अशुद्ध हैं। कह रहा तू अपने घराने में, अपने घर में मत लेकर आना। लेकिन उसने उस समय क्या किया, उस व्यक्ति ने, शाऊल ने उस बात को ठकरा दिया। और जब वो इजरायलियों ने जोर दिया तो उसने भेड़ बकरियां अपने लोगों को बोल दिया कि कोई बात नहीं, अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां ले लो, जो दुधारू पशु ले लो। और वो बोलने लगा। और जब वो ले आया और परमेश्वर के ने अपने दास को, प्रॉफिट को भेजा और उसी समय शमूएल को भेजा, बोलता जा इसको बोल जाकर, कह रहा क्या मैंने तेरा मन नहीं देखा था, तेरा मन मैंने देखा था, तू प्रार्थना करने वाला था, लेकिन तेरे मन में कपट किसने डाल दिया कि तुझे परमेश्वर आशीष नहीं देगा, तेरे घराने को
आशीष नहीं देगा। अरे तू भेड़ बकरियों की बजाय कह रहा मैंने तेरे को राजा बनाया, कह रहा भेड़ बकरी चगाने वाले तुझे राजा बनाया, लेकिन कह रहा कि तू कह रहा इस भेड़ बकरियों का लालच कर गया। उसके लालच के कारण परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया और वो भूत प्रेतों के पास हाथ दिखाने के लिए घूमता रहा। आज ऐसा ही तो होता है। अरे कौन है ये राजा होकर, अरे परमेश्वर का भक्त होकर प्रार्थना करने वाले, विनती करने वाला भी कहां जा रहा है? भूतड़ियों से पूछा लेने के लिए जा रहा है। अरे भूत प्रेतों के पास कह रहा हाथ दिखाने के लिए जा रहा है। अरे आज ऐसा ही तो होता है, जब हमारे काम नहीं बनते हमारा मन डमाडोल हो जाता है। हम लोग भी ऐसे ही है, कह रहे कि जब परमेश्वर मदद करना बंद कर देता है हम लोग इधर उधर दाएं बाएं अपना हाथ दिखाते फिरते हैं। लेकिन आज याद रखना, जिसके मन में कपट नहीं है, आज तो स्वर्ग से आज मेरा परमेश्वर मदद करने के लिए भेजेगा। आमीन। मैं कह रहा हूं आपके लिए एक मदद भेजेगा। आमीन। हो सकता है इस साल में आपने किस्त ना भरी हो, आप सोच रहे हो अब कौन मेरी मदद करेगा। हो सकता है आपकी जॉब चली गई हो, मकान की किस्त ना भरी हो, आपके बच्चे की फीस के पैसे ना हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि अगर आज आपका मन शुद्ध है, अगर आज आपने अपने मन से कपट को दूर कर लिया है, मैं कह रहा हूं कि आज आपके हाथ के काम शुद्ध है, आपकी बोल बाणी शुद्ध है, तो मेरा परमेश्वर कह रहा है आज रात तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई में मदद करने के लिए भेजेगा। आमीन। कह रहा वो सहायक आएगा और मदद करेगा, वो पवित्र आत्मा आएगा और मदद करेगा। आप कहीं पर भी खड़े हो वो मदद करेगा, क्योंकि वो मदद करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं यहाँ पर लेकिन लिखा कपटी, कह रहा कपट ना हो मन में। एक बार एक अंग्रेज बिहार में गया और उधर से जा रहा था और रास्ते में उसको चाय पीनी थी। उसने एक ढाबे पर जाकर कार रोक ली और उस समय उसने कहा टू कपटी। उसने कहा अबे तेरा बाप कपटी, तेरी माँ कपटी। उसको इंग्लिश नहीं आती थी। उसने अंग्रेज ने बोला टू कपटी, बोलता अबे तेरा बाप कपटी, तेरी माँ कपटी। उसने क्या लगता घर से लड़के आया भाई साहब। उसने फिर कहा, उसने कहा टू कपटी, कह रहा अबे तू कपटी, तेरा बाप कपटी, तेरी माँ कपटी। आज कपटी, मैं कह रहा हूं कि वो कपटी का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपके मन में कपट है, मैं कह रहा हूं अगर आपका मन शुद्ध नहीं है परमेश्वर काम नहीं करेगा। मैं उस कपटी की बात नहीं कर रहा हूं कि आप, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपने मन शुद्ध कर लिया है तो यीशु मसीह एक वन कपटी तो आपके घर पीने वाला है। हालेलुया। पीने वाला है, जलाने वाला है। आज ले आओ, करे कि आज पवित्र आत्मा को हम चाय पिलाएंगे। कितने लोग चाय पे बुलाएंगे? मेरी मम्मी ने तुम्हें चाय पे बुलाया है। आपने सुना होगा नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपकी मम्मी के पास भी, आपके डैडी के पास भी आज मेरा खुदा मदद करने के लिए आने वाला है। तैयार हो कि नहीं? यस। अपने पड़ोसी को बोलो तू कपटी। टू कपटी, ओनली फॉर टू। सारे बोलो हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूं अगर आज मन से कपट निकल गया है, आज मदद करने वाले अंजल उतरेंगे आज रात आपकी मदद करने के लिए। मैं कह रहा हूं जहां पर निराशा है, जहां पर कर्जे में हो, जहां पर बीमारी में हो, वही हिस्सा छुड़ा कर लेकर जाएंगे, आजाद हो जाओगे। विश्वास करो, आज आप आजाद होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर मदद भेजेगा स्वर्ग से। अपने पड़ोसी को बोलो कि धर्मी जन की मदद करेगा परमेश्वर आज। अपने पड़ोसी को बोलो धर्मी बन जा। भजन संहिता 34 के 19 में देखते कि यहाँ पर क्या लिखा। हाँ, देखो पढ़ेंगे। हालेलुया। पढ़ेंगे। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं। लिखा धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है। अरे मेरी समझ में आ गया, लोग धर्मी क्यों नहीं पसंद करते बनना। आज मेरी समझ में आया कि लोग धर्मी क्यों नहीं बनना चाहते, क्योंकि उनके मन में कह रहा है कि डर है, डर। लिखा धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, लेकिन आगे लिखा परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मैं जब एक बार बाइबल पढ़ रहा था, जब मैं प्रभु में आया आज से 12 साल पहले, और उस समय मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मत्ती की किताब में 24 अध्याय मैंने पढ़ा। और जब मैंने उसको पढ़ा और उसमें लिखा आकाश के तारे हिल जाएंगे, और मैंने उस एक पेज में और पढ़ा 5वें चैप्टर में कि जो प्रभु पर विश्वास करेंगे वो मेरे नाम के कारण सताए जाएंगे, उनको प्रधानों के सामने और उनको पुलिस के सामने सौंपा जाएगा। और उसी समय मैं इतना डर गया, मैंने कहा भाई साहब ये तो बड़ा खतरनाक चैप्टर है। मैंने क्या किया, दोनों चैप्टर को स्टेपलर कर दिया। मैंने कहा ये मेरे सामने आना ही नहीं चाहिए, बाइबल के अंदर आना ही नहीं चाहिए। मैंने उसको पढ़ना ही बंद कर दिया। और उसी समय एक बार मैं अपने पादरी के साथ प्रचार में गया, और जब प्रचार में गया तो उसी समय वो उसने बाइबल अपनी घर बुलाया पादरी। उसने कहा बेटे अपनी बाइबल देना। मैंने कहा लो जी। और उसने उसी प्रचार से प्रचार कर रहा था, कह रहा ये पेज क्यों नहीं खुल रहा। कह रहा
ये स्टेपलर क्यों लगाया हुआ है? अरे उसने स्टेपलर निकाला और प्रचार किया और बाद में मेरे से पूछ रहा है ये एक स्टेपलर क्यों लगाया तूने? मैंने कहा पादरी साहब इसको ना पढ़ना, ये बहुत खतरनाक चैप्टर है। कह रहा अच्छा। मैंने कहा ना ना, इसमें क्लियर लिखा कि तुम्हें करा प्रधानों के सामने सौंपा जाएगा, करा आकाश के तारे हिल पड़ेंगे, धरती भूकंप आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कह रहा कि सुन, कह रहा तूने पूरा नहीं पढ़ा, कह रहा चल मेरे साथ लूका की किताब में, वहां पर लिखा, कह रहा ये भी पढ़, वहां पर लिखा कि धर्मी पर विपत्तियां तो पड़ती हैं, आपने लिखा कि नहीं, पढ़ा कि नहीं? लेकिन लूका की किताब में लिखा कि चाहे वो दिन आएंगे तुम घबरा ना जाना, घबरा ना जाना। कह रहे तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा, नहीं होगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। कह रहा आज आप घबराए हुए हैं, मैं कह रहा हूं जब आप मदद मांगेंगे वो मदद करने के लिए आएगा। वो किन की मदद करने के लिए आएगा? जिनका मन शुद्ध है, जो उनके मन में कपट नहीं है, जिनके मन में कह रहा शुद्धता नहीं है, जिनके विचारों में शुद्धता नहीं है, जिनके बोल बाणी में शुद्धता नहीं है, जिनके स्वभाव में सुधार है। मेरा परमेश्वर आज रात प्रार्थना विनती करने वालों की मदद करने के लिए आएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आज धर्मी जन कहीं पर फंसा हुआ है, कह रहा बाइबल बोलती है, कह रहा विपत्तियां पड़ती तो है, लेकिन जब वो मदद मांगते हैं उनको मुक्त करता है, छुड़ा कर जाएगा। हो सकता है कह कि आज आप प्रार्थना करने वाले लोग भी कह बीमारी समस्या कर्जे में हो, लेकिन याद रखना इस भविष्यवाणी को मैं कह रहा हूं दिसंबर के दिन, मैं कह रहा हूं पहली तारीख को आज आपको छुड़ाने वाला है। बड़े बड़े काम बनाने वाला है आज। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो सीधी चाल चल बे। सारे बोलो हालेलुया। जब आप सीधी चाल चलते हैं खुदा आपकी चाल को देख रहा है। मैं कह रहा हूं कि सुलेमान ने देखा, कह रहा कि सुलेमान के वॉलंटियर को देखा कि सुलेमान के वॉलंटियर सीधी चाल चलते हैं, किस प्रकार वो पहनते हैं, किस प्रकार वो खाना खाते हैं, किस प्रकार वो पानी पीते हैं। मैं एक जगह पढ़ रहा था पहला राजा के 5वें अध्याय में, वहां पर लिखा किस प्रकार वो चर्च में आते और जाते हैं। इसका मतलब परमेश्वर उनकी चाल चलन को देख रहा था। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको देखता है। अगर आज पवित्र आत्मा के सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है, जय मसीह की जय मसीह की, और अंदर अंदर चिड़ रहे पादरी के बच्चे ने इतना टाइम लगा दिया, 12 बजा दिया। मैं क्या आपको सुन रहा है, हमें इतनी देर से अपॉइंटमेंट मिली, हम बाहर खड़े हैं, हैंड करनी थी, हमें हमारा नंबर नहीं आया। मैं कह रहा हूं मन में कुछ कुछ चलता है, लेकिन अगर आज आपका मन सीधा है, मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर सीधे लोगों की मदद करने के लिए सीधा आने वाला है। सीधा सीधा आएगा। दाऊद को जानते हैं आप, पहला शमूएल 17 के 43 में लिखा कि 70, मैं कह रहा हूं कि वहां पर 43 में लिखा कि दाऊद छोटी सी उम्र में बहुत सुंदर था और बहुत भोला था, सीधा था वो लड़का। आपको बता रहा हूं कि जब लड़ाई में उसके भाई इजरायली लोग कह रहे कि वहां पर गए हुए थे तो फिलिस्तीनियों के साथ युद्ध हो रहा था, और उसी समय एक गोलियत नाम का एक तलवार लेकर आदमी खड़ा था, बहुत लंबा चौड़ा ऊंचा लेकर आदमी भाला लेकर खड़ा था। और उसी समय जब दाऊद अपने भाइयों के लिए खाना लेकर जा रहा था तो वहां पर लिखा कह रहे तब फिलिस्तीनी ने दाऊद से कहा क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फिलिस्तीनी अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। हालेलुया, हालेलुया। आप सुन रहे हैं? कह रहा है कि यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा इतना सीधा था, आपको पता है? कह रहा है कि अगर मैं कह रहा हूं कि पास्टर अकबर का बच्चा, सुन रहे हो कि नहीं? पास्टर अकबर का की पत्नी जब जा रही होती है अपने बच्चों को लेकर, कोई भी माँ अपने बच्चों को लेकर जा रही होती है और रास्ते में कोई लड़ाई हो जाती है, कोई औरत से लड़ रही होती है, तो छोटा सा बच्चा कार में से निकल के क्या होता है, मेरी माँ को कह रहा ठहर जा, मेरी माँ को कह रही है ठहर जा, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। आप छोटा सा बच्चा लड़ने की कोशिश करता है, अपने माँ बाप के हक में बोलने की कोशिश करता है, सीधा होता है वो, सीधा होता है कि नहीं? अरे होता है कि नहीं? यस। हाँ या ना? यस। यहाँ पर कह रहा है कि वो सीधा, और वो उसी समय उसने देखा मेरे भाइयों को वो खाना खिलाने के लिए जा रहा था, लेकिन उसने देखा कि उसके भाइयों को कोई ललकार रहा है, कह रहा इधर आ जाओ कीड़े मकोड़ो, तुम्हें सबको मैं खा जाऊंगा इजरायलियों, और परमेश्वर को ललकार रहा था। और उसी समय उसको क्रोध आया, और वो छोटा सा बच्चा 14 साल की उम्र होगा या कितनी भी होगा, लेकिन वो फटाफट दौड़ा हुआ गया, बोलता है जाकर बोलता है कह रहा ठहर जा, डंडा लेके गया, डंडा लेकर कह रहा ठहर जा, तेरी खैर नहीं आज, करा कह रहा मैं आज तेरी बोटियां कह रहा चील कौओं को खिलाऊंगा। कहता ले कह रहा मैं इतना बड़ा इतना ऊंचा आदमी, अरे कह रहा कि ये 5 साल का बच्चा भाई साहब मेरे सामने आकर कह रहा है। मैं कह रहा हूं एक बार ऐसे ही हुआ, एक बार मैं किसी गांव में जा रहा था तो कार से उसके बाप के ऊपर छिंटे लग गए, और इसी समय मोटर से घर में से निकला और इसी समय बोलता है करा कि ओए कार वाले करा मारूंगा तेरा डंडा, वैसा मरूंगा, दूर पड़ेगा जाके। मैंने कहा बे रुक जा बताऊं तेरे को भी मैं कह रहा बे अपनी उम्र तो देख ले। और यहाँ पर कह रहा कि वो
गोलियत को कह रहा है, सीधा था बेचारा दाऊद, और उसी समय बोलता है मेरे भाइयों को ललकार रहा है, मेरे परमेश्वर को ललकार रहा है। लेकिन बोलता है, कह रहा है कि वहां पर, लेकिन उसके भाई कह रहे थे, अरे कह रहे बेवकूफ कहीं के, क्या कर रहा, कह रहे कि क्या कर रहा, हमें तो मरवाएगा। छुप कर बैठे थे उस गोलियत से, सारे इजरायली डरे हुए थे। लेकिन दाऊद आगे से बोली जा रहा था, कह रहा तलवार और भाला और संग मेरे लिए लेकर, कह रहा कि मैं, कह रहा तू तलवार और भाले के साथ आया है। लेकिन उसी समय उसको छेड़ रहा था। इस चैप्टर को जब आप पढ़ते हैं तो वो बार बार कह रहा था, कह रहा कि तेरी बोटियां, कह रहा चील कौओं को खिलाऊंगा, कह रहा शेर को खिलाऊंगा, कह रहा तुझे मार दूंगा। और उसी समय उसके भाई पीछे से कह रहे थे, ओए बेवकूफ, मरवाएगा क्या, चुप कर दाऊद, क्या कर रहा है। अबे सबको मारेगा घुस के, इतना तगड़ा है ये, फिर सबको मारेगा। सारे इजरायली छुप कर बैठे हैं, तू छोटा सा बच्चा। अरे इजरायली बार बार कह रहे थे, यार कह रहे अपने भाई को समझाओ यार, कह रहे दाऊद को समझाओ यार, कह रहा हमें भी मरवाएगा, अरे क्या कर रहा है। लेकिन दाऊद ने क्या कहा, दाऊद बोलता है, कह रहा सुन, कह रहा तू तलवार और भाले के साथ आया है, लेकिन कह रहा मैं तो प्रार्थना विनती के साथ आया हूँ। कह रहा कि सुन, कह रहा कि मैं तो सीधा साधा लड़का हूँ। कह रहा कि सुन, कह रहा कि परमेश्वर आज रात, कह रहा कि मेरे बोलते ही उसको पता था, कह रहा कि जो सीधे लोग हैं, जो परमेश्वर जिनके मन में कपट ना हो। दाऊद के मन में कोई कपट नहीं था, कोई छल नहीं था, उसका मन शुद्ध था। इसलिए उसके मुंह में जो आया उसने कह दिया। उसने कहा मेरे परमेश्वर को ललकार रहा है, कह रहा तू तलवार और भाले से आया है, कह रहा मैं तो एक गुलेल लेकर आया हूं, आज मैं पत्थर मारूंगा और सीधा तुझे लगेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि देखो ये मेरी नॉलेज में है, मैं आपको वैसे बता रहा हूं। दाऊद ने जब पत्थर मारा, जब आप पत्थर मारते हैं निशाना कई बार चूक जाता है कि नहीं, निशाना चूकता है, नहीं चूकता, मैं कह रहा हूं कई बार चूकता है। लेकिन दाऊद ने जब पत्थर मारा होगा, क्योंकि वो प्रार्थना विनती करने वाला आदमी था, और जब पत्थर मारा, पत्थर ऐसे जा रहा था, लेकिन स्वर्गदूत ने यूं करके सीधा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, करे सीधा लगा और वो ढेर हो गया, मर गया वो। क्यों? करे क्योंकि वो बचपन से निशाने लगाना जानता था, उसका निशाना कभी चूका नहीं था, इसलिए स्वर्गदूतों ने उसका निशाना उस रात भी चूकने नहीं दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं, प्रार्थना करके जाना। मैं कह रहा हूं पासपोर्ट ऑफिस में खड़े हो जाना, निशाना चूकेगा नहीं, वीजा आएगा आज रात ही। मैं कह रहा हूं प्रार्थना करके जाना, विनती करके जाना। अगर लड़के का रिश्ता नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं निशाना सीधा लगेगा, रिश्ता होगा यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आज डॉक्टर कह रहा है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, प्रार्थना विनती करके जाना। मैं कह रहा हूं सीधे लोग कह रहे हैं कि सीधे मन, अगर आपका मन कपट नहीं है, आपके मन में शुद्ध बातें नहीं है, अगर आपके विचारों में कोई कपट नहीं है, शुद्ध नहीं है, मैं कह रहा हूं अगर आपका मन सीधा है तो मेरा परमेश्वर आज रात आपका निशाना लगाने वाला है। मैं कह रहा हूं ऑपरेशन कैंसिल होने वाला है। एक बड़ी गवाही तो आज रात आपकी आने वाली है। दाऊद की मदद क्यों किया परमेश्वर ने? क्योंकि उसके मन में कपट नहीं था। हालेलुया, वो सीधा था। शाऊल सारा दिन, जब शाऊल को पता लगा कि मेरे बाद कौन बैठेगा, दाऊद बैठेगा गद्दी पर, उस दिन से वो प्लान करता रहा मैं इसको कैसे मारूं। जब जेठानी और दरानी को पता लग जाता है कि जमीन आधा किला किसके पास जा रहा है, जेठानी के पास, उस दिन से वो प्लान बनाती रहती है। अब मैं लुधियाने जाऊंगी, बाबा चमेले के पास जाऊंगी और लड्डू लेके आऊंगी और इसके घर पे रखूंगी, ये बेहोश हो जाएगी और सारी जमीन मेरे नाम कर देगी, ये पागल हो जाएगी। मैं कह रहा हूं मन में कपट है, मन में अशुद्धता है। अगर आज आप किसी को बता दो ना रसगुल्ले खाने के लिए, करे जाके देखो देखो रसगुल्ले के किस बात के हैं, मेरा मुंडा ना अमेरिका पहुंच गया। अच्छा खा तो लेगी, पता क्या, वापस भी मैं ही बुलाऊंगी। मन में कपट है, मन में अशुद्धता है, लोग एक दूसरे को देखकर खुश नहीं है। अगर आपका मन खुश है, मैं कह रहा हूं आज रात, मैं कह रहा हूं दाऊद की तरह आपका निशाना सीधा लगने वाला है। आज आपकी बीमारियां, कर्जे सीधा मरने वाले हैं, आज मैं कह रहा हूं खत्म होने वाले हैं। आज आपकी मदद स्वर्ग से भेजेगा मेरा परमेश्वर। दाऊद की मदद भेजा परमेश्वर ने। अरे डरे हुए थे, अरे प्रार्थना भी नहीं कर रहे थे, इतना डर गए, इतना चूक गए, लेकिन वहां पर दाऊद बार बार कह रहा था, अरे सुन, कह रहा तू तलवार भाले से मुझे मारेगा, मैं प्रार्थना विनती करने वाला बंदा हूं, मुझे पता है मेरे साथ परमेश्वर मदद करने के लिए स्वर्गदूतों को भेजेगा। आज मेरा निशाना चूकेगा नहीं, आज मेरा निशाना चूकेगा नहीं। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। अगर आज आप किसी घटी बीमारी समस्या में हो, आज हाथ उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं आज विश्वास करता हूं कि मैं प्रार्थना विनती करने वाला बंदा हूं, मेरा निशाना चूकेगा नहीं। इस बार मैं आईएलटीएस में पास होऊंगा, इस बार मेरे बच्चों की जॉब जरूर लगेगी, इस बार मैं फिर से मैं टेस्ट कराऊंगा, रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, नॉर्मल। मैं कह रहा हूं परमेश्वर मददगार करने वाला है, वो मदद भेजने वाला है। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आज रात बहुत सारे लोगों की मदद करने के लिए अंजल आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हैं कि नहीं मदद करने के लिए? मदद कराने के लिए तैयार हैं? एक बार एक पादरी था,
और उसी समय उसके पास रजिस्ट्री के पैसे नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा बेटे मैं तेरी मदद करूंगा, तू जा रजिस्ट्री कराने के लिए। लेकिन जब वो जा रहा था तो उसकी कोई मदद नहीं हुआ, लेकिन तहसीलदार बार बार बोल रहा था कि आ जाओ फलाने नाम का आ जाओ रजिस्ट्री करा लो। लेकिन उसी समय उसके जो मालिक थे रजिस्ट्री कराने वाले, वो कह रहे पैसे पूरे करो, लेकिन वो बैठा हुआ परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। इतनी देर में एक आदमी आया और उसने कहा ये ले यार अखबार पढ़ ले बैठकर। उसने कहा यार तेरा दिमाग खराब है, यहाँ मेरा दिमाग खराब है, तू अखबार दे रहा अखबार पढ़ने के लिए, कह रहा यहाँ पर। लेकिन वो देकर चला गया, लेकिन जब उसने खोला तो उसमें बड़े बड़े पूरे 35,000 के नोट, 35,000 रुपया उसके अंदर से निकला और परमेश्वर ने मदद कर भेज दी है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आपका, मैं कह रहा हूँ कि रजिस्ट्री में बयाना दिया है, रजिस्ट्री नहीं हो रही है, हाथ उठाओ, परमेश्वर मदद भेजेगा आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ हो सकता है कह रहा है कि आज पवित्र आत्मा आपकी ने अनसुनी कर दिया हो, लेकिन याद रखना परमेश्वर आज लोगों की मदद करने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। हो सकता है कह रहा है कि आपके बच्चे के पास फीस के पैसे ना हो, लेकिन अपने हाथ उठाओ, आज मदद भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कोई कोर्ट केस चल रहा हो, आप डरे और घबराए हो, लेकिन आज कोई बच्चा जेल में हो, लेकिन याद रखना परमेश्वर मदद भेजेगा, आज बाहर आएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा काम करेगा, घबराओ नहीं, साल के एंड में मेरा परमेश्वर आपके लिए जरूर मदद भेजेगा यीशु मसीह। अपने हाथों को उठाओ, विनती करने वाले लोग मदद को मांग लो आज परमेश्वर से। आप परमेश्वर से मदद मांगने के लिए आए हो, किसी इंसान से नहीं। मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर मदद करता है। उत्पत्ति 15 के 1 में जब हम पढ़ते, देखो वहां पर क्या लिखा अब्राहम जब डर गया, उस समय परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद उसको बताया, दर्शन के अंदर बोलता है अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरी अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर जानता है, सीधा था अब्राहम, और वो डरा हुआ था, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, अपने कैरेक्टर में दिन रात सुधार करने वाला था, उसके मन में कपट नहीं था। उसने अपने हिस्से की जमीन भी, अपना सब कुछ भी, जो देश अच्छा लगता था, जो जमीन उसे अच्छी लगती थी, उसने अपना सब कुछ अपने भतीजे को दे दिया। उसके मन में कपट नहीं था। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं जमीन जायदाद के लिए लड़ते फिरते हैं, मरते कटते फिरते हैं, जादू टोना करते फिरते हैं, लेकिन उसके मन में कपट नहीं था। उसने कहा परमेश्वर कोई बात नहीं, क्योंकि 90 साल से जब कह रहे कि उसकी पत्नी को बच्चा नहीं हुआ, तो उसी समय रात वो डर गया। लेकिन परमेश्वर ने आकर कहा इस वचन में मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं, तेरा बेनिफिट मैं हूं। अगर आज आपको बेनिफिट नहीं मिला चर्च में आने से, मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग कह रहे बेनिफिट ढूंढते हैं, अगर चर्च में आएंगे हमारा क्या फायदा होगा। जब आप किसी को बताते हो कि यीशु मसीह में चल, अरे तेरा फायदा हो जाएगा, लोग सीधा पूछते हैं अरे हमारे जाने से क्या फायदा होगा। मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जितने आज मदद मांगेंगे, आज एक का नहीं सबका बेनिफिट कराऊंगा मैं आज। आज एक बेनिफिट तो आपका जरूर होगा। यहाँ पर कह रहा है एक प्रतिफल तो जरूर आएगा, एक बेनिफिट तो जरूर आएगा। जब आपकी कार पर कोई पोछा मारता है, जब आप घर में नौकर रखते हो, सीधा पूछता है तू मुझे क्या देगा। यहाँ पर अब्राहम भी पूछ रहा था प्रभु तू मुझे क्या देगा, इतने साल से मैं तेरी भक्ति कर रहा हूँ, इतने साल से मैं तेरे पास आ रहा हूँ। परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहा है कि सुन, कह रहा है कि जितने आसमान में तारे हैं इतनी बेनिफिट मैं तुझे देने के लिए जा रहा हूँ, इतने बेनिफिट देने के लिए जा रहा हूँ। आज डरना नहीं। मैं कह रहा हूँ अगर आज आप घबराए हुए हो किसी भी बात को लेकर, लेकिन डरते वो हैं कह रहा है जिनके जीवन में कह रहा है कि कपट है, कपट कह रहा है जिनका मन अशुद्ध है। याद रखना अगर आज आपके मन शुद्ध है, दूसरों की भलाई करने के लिए कोई आपका कुछ भी बिगाड़ ले, लेकिन आपकी मदद करने के लिए अंजला जरूर आएंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं प्रार्थना विनती करने वालों के साथ खड़े रहते हैं स्वर्गदूत, जिनके मन में कपट नहीं है। परमेश्वर का आत्मा काम करता। देखो व्यवस्था विवरण हम 22 चैप्टर पढ़ेंगे। कह रहा यहाँ पर सीधे लोगों के लिए बता रहा हूँ 22 का साथ। अपने पड़ोसी को बोलो सीधा हो जा, पड़ोसी को बोलो सीधा हो जा। अरे भाई साहब मेरे बोल में भविष्यवाणी होती है, बोला करो सीधा हो जा। आपकी कार जो टेढ़ी पड़ी है आज रात सीधी हो जाएगी। आपकी पत्नी जो टेढ़ी है, मैं कह रहा आपके सास जो टेढ़ी है, आपका पति जो टेढ़ा है, मैं कह रहा सीधा हो जाएगा जो आपसे बात नहीं करता। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? आपका पड़ोसी जो टेढ़ा है वो सीधा हो जाएगा। पड़ोसियों को टेढ़ा है जो पड़ोसी सीधा कराना के नहीं? अरे बहुत लोगों के पड़ोसी टेढ़े हैं, बात नहीं करते, बुरा बुरा बोलते हैं। आज रात सीधे होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हाँ हाँ पढ़ते देखो क्या लिखा। यहाँ पर लिखा करे कि बच्चों को अपने लिए ले तो ले, सारे बोलो बच्चों को अपने लिए ले तो ले, परंतु माँ को छोड़ दे, परंतु माँ को छोड़ दे, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरी आयु के दिन बहुत हो। सारे बोलो हालेलुया।
ये किसके बारे में बता रहा है? ये व्यवस्था विवरण में कह रहा है, ये उसके बारे में बता रहा है। कह रहा है कि पुराने नियम के अंदर चिड़िया का घोंसला होता था, और चिड़िया के घोंसले के अंदर जो चिड़िया जो माँ होती थी वो अपने बच्चों को संभाल कर रखती थी। लेकिन जब भूखे लोग आते थे, भूखे समझते ना शिकारी लोग, जब भूखे लोग आते थे तो उसी समय वो वहां पर जब उन्हें कुछ नहीं मिलता था तो उसके बच्चे भी खा जाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या किया, एक दिन उन्होंने एक दिन कह रहे कि उनकी माँ को भी खा लिया। क्यों? कह रहे उनको बच्चे दे रही थी, जो उनको अंडे दे रही थी, वो सोने दिन मुर्गी के अंडे भी वो भी मुर्गी को ही खा गए। समझ रहे कि नहीं? कह रहे कि वो जब उन्होंने खा लिया तो बाइबल बोलती है, कह रहे कि सुन, बच्चों को ले तो लो, पर माँ को तुमने खा लिया तो तुम्हारा भला कहां से होगा? सुन रहे हो? कह रहे कि इतने भी सीधे ना बनो। आज बहुत सारे लोग जब कह रहे कि चर्च में जाते हैं और कह रहे प्रार्थनाएं भी करते हैं, जब उनके काम नहीं बनते, भूखे होते हैं, जब भूखे तो वो क्या करते हैं? परमेश्वर का दशमांश खा जाते हैं। वो माँ है, माँ। समझ रहे क्या नहीं? वो दशमांश खा जाते हैं, और जब दशमांश खा जाते हो, परमेश्वर कह रहा फिर तेरा भला कैसे होगा? हालेलुया। अरे तूने भला करने वाली माँ को तो खा लिया, अरे भला कैसे होगा? कह रहा कि यहाँ पर कह रहा तेरे आयु के दिन बहुत होंगे। कह रहा जब आप परमेश्वर के एक वचन को तोड़ते हो, परमेश्वर की आज्ञाओं को खा जाते हो, परमेश्वर की बातों को खा जाते हो, मतलब कि परमेश्वर के कहने के अनुसार नहीं चलते, तो परमेश्वर कह रहा भला कहां से होगा? कह रहा सीधे तो वो है, कह रहा जो परमेश्वर की बातों को सुनते और मानते हैं। हालेलुया। कह रहा सीधी चाल चल। कह रहा जब आप सीधी चाल चलते हैं, पवित्र आत्मा कह रहा आज रात उनकी मदद करने के लिए अंजल भेजूंगा यीशु मसीह नाम में। कह रहा एक बार एक बंदरिया थी। कितने लोगों को पता है बंदरिया होती है? हाँ, बहुत सारी बंदरियां बैठी हैं इधर, लेकिन सुनो बंदर भी होंगे समाज के अंदर, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि एक बार बंदरिया शेर के पास गई, बादशाह के पास, बोलती बादशाह बादशाह, करे कि मैं अपने बच्चे को तेरे पास छोड़कर जा रही हूं, तेरे पास। और बादशाह मुस्कुरा रहा था, कह रहा ये किसके पास छोड़ के जा रही है? किसके पास छोड़ के जा रही है? मुझे शिकार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसने उसके पास छोड़ दिया। बोलती है मैं जरा भी मार्केट तक भी, शोरूम तक गई, जरा कपड़े खरीद के लाई बंदर के लिए, अपने बच्चे के लिए। करे तू ध्यान रखना। और शेर ने कहा ठीक है मैं ध्यान रखूंगा इसका। और इसी समय जब शेर बैठा था, अपनी मूछें बना रहा था, इतनी देर में चील आई और बंदर के बच्चे को उठाकर ले गई, बंदरिया के बच्चे को। और इसी समय शेर देख रहा, कहा ये क्या आफत ऊपर से आई और ये ऊपर लेकर चली गई। और इसी समय जब बंदरिया वापस आई, बोलती शेर मेरा बच्चा कहाँ है? कह रहा मुझे क्या पता। कह रही ये पता नहीं क्या हुआ, ऊपर से कोई चीज आई और तेरे बच्चे को लेगी। कह रहे अरे तू बादशाह है जंगल का, तूने क्यों नहीं बचाया? बोलता है मैं क्या करूं, जब आफत ही ऊपर से आई थी। कह रहा कि अरे तू जंगल का बादशाह है। कह रहा अरे तूने क्यों नहीं मदद मांगी? कह रहा तूने मदद क्यों नहीं की? मैं तो तेरे पास छोड़कर गई थी। बोलता है कह रहा जब आफत ऊपर से आती है, कह रहा मुझे भी पता लग गया कि ऊपर से ही मदद आती है। फिर तो हालेलुया, मदद करने वाला भी ऊपर ही रहता है। कह रहा आफत जब ऊपर से आई है, कह रहा हो सकता है आज इंसान ने कोई आपकी कह रहा प्रॉब्लम्स बढ़ गई हो। आज हो सकता है कह रहा कि आपने नीचे से आपने कोई आफत को देख लिया हो, एक्सीडेंट हो गया हो। लेकिन कई आफतें ऐसी होती हैं, कई मुसीबतें ऐसी होती हैं, कह रहा जो कह रहा नीचे से नहीं आती, ऊपर से आती हैं। समझ रहे कि नहीं? ऊपर से आती हैं। इसलिए बाइबल बोलती है कि ताकि तेरे दिन बहुत हों। और यहाँ पर लिखा कह रहा कि यहाँ पर कह रहा जिन लोगों का विश्वास जो है आज ऊपर होगा, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उनकी मदद करने के लिए भेजेगा। आमीन। आज ऊपर से आने वाली आफत को हटाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं वो आफत हटेगी कि नहीं? कह रहा हटेगी उन लोगों के लिए जो लोग आज कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं अपने मन को शुद्ध करूंगा। आज अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर आज मैं अपने मन को शुद्ध करूंगा। हम देखते यूहन्ना 14:26 में पढ़ेंगे जल्दी से। देखो वहां पर क्या लिखा, वायदा है परमेश्वर का। अगर आज आप डरे हुए हैं पढ़ेंगे, हाँ 14:26 हाँ पढ़ेंगे, स्क्रीन पर दिखकर पढ़। हालेलुया। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। देखो क्या लिखा, कह रहा सब कुछ स्मरण कराएगा। इसके 15:26 में पढ़ क्या लिखा? हाँ, परंतु जब ओके लिखा 26 लिखा, दोबारा से 14:26 लिखा, परंतु वो सहायक भेजेगा, मददगार भेजेगा और पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। बोलो हालेलुया। आज हो सकता है आपका बच्चा इंग्लिश में पास हो गया हो, अरे ये कैसा बाप है। देखो क्या लिखा, कह रहा है वो मददगार भेजेगा। अगर आपका बच्चा मैथ में फेल हो रहा है, कह रहा है कि वो मैथ का पेपर भी उसको करना सिखाएगा। हालेलुया।
क्या बोल रहा है? कह रहा है तुम्हें सब बातों में सिखाएगा। अरे किस बातों में? अरे किन किन बातों में मदद करेगा वो आज? वो कह रहा है सब बातों में मदद करेगा। अगर आज मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कह रहा है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आप बाहर नहीं आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है उस खाई में से मदद करेगा बाहर आने के लिए। मैं कह रहा हूं कोई कैंसर है, शुगर है, कोई एड्स है, कोई बीमारी है, कोई समस्या है, कह रहा है कि ये कैसा बाप है? कह रहा है वो लिखा सब बातों में मदद करेगा। अपने पड़ोसी को बोलो वो बाप सब बातों में मदद करेगा। लिखा सब बातों में मदद करेगा, वहां पर लिखा वह तुम्हें सब बातों में सिखाएगा, सब बातों में मदद करेगा। एक भी काम ऐसा नहीं है कह रहा जिसमें वो आपकी मदद ना करे। लेकिन अपना मन जो लोग कपट मन को दूर करेंगे, अपने हाथ के कामों को शुद्ध करेंगे, आज रात मेरा परमेश्वर उनकी मदद करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने कहा कह रहा मुझे एक बच्चा ऐसा मिल गया है। कह रहा भाई भजन संहिता में लिखा दाऊद के बारे में बोलता है परमेश्वर, कह रहा जो मेरे दिखाए रास्ते पर चलेगा, कह रहा कि मैं कह रहा उसको राजा बनाऊंगा। मेरा परमेश्वर आज रात ऐसे लोगों को चुनना चाहता है, आज रात ऐसी फैमिलियों को चुनना चाहता है, आज रात ऐसे माँ बाप को ढूंढ रहा है, ऐसे बच्चों विश्वासियों को ढूंढ रहा है जिन लोगों ने आज ये फैसला ले रहे हैं दाऊद की तरह कि दाऊद हो सकता था, यूसुफ हो सकता था कि वो पैसे के चक्कर में एक रात में मैं कह रहा हूं वो मंत्री बन सकता था, प्रधानमंत्री बन सकता था, लेकिन उसने वो शहर का राजा बन सकता था, लेकिन उसने अपने मन को कपट में नहीं जाने दिया, अपने मन को शुद्ध नहीं होने दिया। मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आज ऐसे लोगों की जिंदगियों में चमत्कार करने वाला है। जो लोग कह रहे हैं कि आज हाथ उठाकर कह रहे हैं कि परमेश्वर कि मैं समझ गया हूं कि आज तक पवित्र आत्मा मैंने प्रार्थनाएं की लेकिन तूने मेरी मदद क्यों नहीं की। मैं समझ गया कि मेरे मन में कपट था, अगर आज मैं अपने मन को शुद्ध करता हूं मेरे परमेश्वर कि आज मेरी मदद करने वाले एंजल भेज दे, आज डिवाइन एंजल भेज दे, डिवाइन हेल्पर भेज दे, आज डिवाइन हेल्पर भेज दे, आज डिवाइन हेल्पर मांगो मांगो। आज वो छुटकारा देने वाले हेल्पर आएंगे, मदद करने वाले आएंगे, वो कर्जे से बाहर निकालने वाले आएंगे। मैं कह रहा हूं बीमारी से बिस्तर से खड़े करने वाले एंजल आएंगे। मैं देख रहा हूं कोई मुझे देख रहा है लाइव में महाराज से, और उसको नली लगी हुई है, नली पाइप लगी हुई है, लेकिन आत्मा तेरे से बात कर रहा है, कह रहा है कि ये नली उतरेगी, तेरी मदद करने के लिए यीशु आ गया है, मदद करने के लिए आ गया है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप बीमारी में हैं, अगर आज आप समस्या में हैं, आज पवित्र आत्मा से कहो परमेश्वर कि हमारी समझ में आ गया है कि अब तक मेरी मदद क्यों नहीं हो रही थी। मैं कह रहा हूं जिन्होंने क्या दिया है कि पवित्र आत्मा आज कहो मेरे साथ, अपने सिर पर हाथ रखो और प्रार्थना में जाओ, बोलो परमेश्वर कि आज से मैं विनती करता हूं तुझसे कि मेरे मन को शुद्ध कर दे। मैंने बहुत बार अपने मन में लालच किया, मैंने अपने मन में कपट रखा, मैंने अपने भाई बहनों से कपट रखा, मैंने अपने लोगों से पड़ोसियों से कपट किया, छल किया, मैंने बिजनेसमैन होकर परमेश्वर छल किया। परमेश्वर मैं आज से अपने मन को शुद्ध करता हूं, तू मेरी मदद कर। आज परमेश्वर आज पवित्र आत्मा आपके लिए मदद स्वर्ग से भेज रहा है, भेज रहा है। बोलो आमीन, आमीन, बोलो हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग बिजनेस में पैसे कैसे लगाते हैं पता है ना? बिजनेस में पैसे लगाते हैं, कह रहे कि यार पैसे इसके काम चल गया तो ठीक, बाद में कह रहा कि पार्टनर बन जाएंगे। हालेलुया, करते हैं कि नहीं? छल रखते हैं, लेकिन ऐसे लोग कभी नहीं बढ़ते। लेकिन जिन लोगों ने आज ये सीखा है कि परमेश्वर किन लोगों की मदद करता है, जिनके मन में कपट नहीं है, अगर आज कह रहे आपने ये सीख लिया तो पवित्र आत्मा बोल रहा है कि वो सब बातों में मदद करेगा, एक बात में नहीं। मैं कह रहा हूं हो सकता है नौकरी से निकाल दिया हो, लेकिन आज रात मदद करेगा आपको। आपका ऑफिसर आज रात फोन करने वाला है, वापिस बुलाने वाला है। हो सकता है कि आज रात किसी ने आपका मकान पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन आप करोगे, आप कहोगे परमेश्वर मेरी मदद कर। मैं कह रहा हूं आज रात वो आदमी छोड़कर भागेगा, मकान आपका मदद करेगा। हो सकता है किसी ने आपके पैसे ठग लिए हो, मार लिए हो, लेकिन आप हाथ उठाओगे, मैं कह रहा हूं आपके एक बोल पर परमेश्वर सुनेगा, वो मदद करेगा, वो आदमी आपके पैसे देकर जाएगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर काम करेगा। हो सकता है कह रहा है कि आपकी मदद ना मिल रही हो, आपका बच्चा कह रहा है कि पीआर ना मिल रही हो, मैं कह रहा हूं हो सकता है आपके बच्चे को कह रहा वीजा ना मिल रहा हो, आइलेट्स में पास ना हो रहा हो, लेकिन जब आप हाथ उठाओगे वो आपके बच्चों की मदद करेगा आज रात। सब बातों में अपने हाथों को उठाओ, बोलो सब बातों में तू मेरी मदद करेगा, सब बातों में तू मेरी मदद करेगा, सब बातों में, सब बातों में, सब बातों में, सब बातों में। हो सकता है आज पति शराब पी कर आता हो, कुछ कुछ बोलता हो, लेकिन हाथ उठाकर देखना आज रात प्रार्थना करके, शाऊल की तरह नहीं दाऊद की तरह विनती करके देखना कि परमेश्वर
परमेश्वर तू मेरी मदद करेगा। आज घोषणा कर देना मेरी मदद करेगा। मैं कह रहा हूं कि आज जो हाथ उठते हैं रुक जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो शराब छोड़ देगा, मदद करेगा परमेश्वर। मैं कह रहा हूं जिन लड़कियों का तलाक हो रहा है, जिन बच्चों का तलाक हो रहा है, मदद मांग कर देखो। मैं कह रहा हूं कि आज वो तलाक कैंसिल होंगे यीशु मसीह के नाम में। तलाक कैंसिल होंगे। देखो तलाक कराने वाली आत्मा वो खड़ी हो रही है और तलाक कराने वाली आत्मा, आज मैं उस आत्मा को डांट रहा हूं, चल यीशु मदद कर रहा है इसकी हालेलुया। मदद कर रहा है परमेश्वर। मैं कह रहा हूं आज के बाद इस लड़की को गुड न्यूज मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर सुनता है दुआओं को। अगर आज आप सुन रहे हैं परमेश्वर चमत्कार कर रहा है, छोड़ दे, परमेश्वर चमत्कार कर रहा है, गुड न्यूज मिलेगी लड़की, परमेश्वर काम कर रहा है। आज आप समझ रहे हैं कि नहीं, वो मददगार करने वाला परमेश्वर जिंदा है, वो जिंदा आसमान से आपकी मदद करने वाला है, मदद करने वाला है। आमीन बोलने वाले, मदद आ रही है। हालेलुया बोल लो, मदद आ रही है। हालेलुया। जो चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं उनके लिए मदद आ रही है। हालेलुया। हालेलुया। चीखना पड़ता। एक आदमी कह रहा था पादरी पता नहीं क्यों इतनी जोर जोर से चीखता रहता है। उसको नहीं पता जब पतरस पानी पर चल रहा था, उसको पता था नेगेटिव बात मुंह से नहीं बोलनी, इसलिए वो ये भी नहीं कह सकता था जब पानी पर कोई डूब रहा हो तो उसी समय आवाज क्या निकलती है, सीधा ही निकलती है, अरे मर गया भाई रे, अरे भाई किथे गया, मर गया रे। लेकिन उसने अपने मुंह से ये नहीं बोला, उसने उसी समय पानी पर चला और चिल्लाने लगा यीशु। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जितने चिल्ला रहे हैं आज वो डूबने से बाहर आ रहे हैं। हालेलुया। सुन रहे हैं कि नहीं, लिखा कि नहीं। मैं कह रहा हूं कैसे भला हो जाता है जब यहां पर आकर एक गवाही देता है, करो जी मेरा मुंडा अमेरिका चला गया, और सामने वाला कर रहा होता है, कहता है साड़ी तक गवाही बनी नहीं। मैंने उन लोगों के लिए मैंने एक ट्रक पर लिखा दिखा, उस पीछे लिखा था सड़ मत रीस कर रीस, सड़ मत जल मत भुन मत कुकड़ी मत बन, दाऊद बन, प्रार्थना करने वाला बंदा बन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों की मदद करेगा। मैं कह रहा हूं हो सकता है आज आप नाकामयाब व्यक्ति हो, आपके परिवार के लोग बोल रहे हो, लेकिन हाथ उठाकर देखना आज मेरा परमेश्वर मदद करने के लिए भेजेगा किसी को। मैं कह रहा हूं कोई औरत ने गलती से शादी कर ली हो आदमी के साथ, बाद में पता लगा ये निठल्ला कुछ नहीं करता, लेकिन आज रात मदद भेजेगा मेरा परमेश्वर। लिखा वो सब बातों में, कितनी बातों में, सब बातों में मदद करेगा, सब बातों में। हो सकता है यहाँ से आप चर्च के बाहर निकलो आपकी चप्पल टूट जाए और औरतें कहती है ले कितने गई सी चप्पल भी तड़वा ली, लेकिन याद रखना एक आदमी का फोन आया मेरे दोस्त का, बोलता है पादरी मेरी गाड़ी टूट गई। मैंने कहा क्या हो गया, कह ट्रक वाला टक्कर मार गया। मैंने कहा अच्छा, मैंने क्या हो गया, मैंने कहा परमेश्वर सब बातों में मदद करेगा। मैंने कहा कल तेरी गाड़ी नवी आने वाली है यीशु मसीह के नाम में, पुरानी गाड़ी जाएगी, नवी गाड़ी आएगी, पुराना घर जाएगा, नवा घर आएगा। मैं कह रहा हूं पुराना स्कूटर जाएगा, नवा स्कूटर आएगा, पुरानी पत्नी नहीं जाएगी, वही रहेगी, जा कर लो क्या करोगे। सब बातों में मदद करेगा पर इस बात में मदद नहीं करेगा। देखो आमीन बोलने वाले थे अभी सारे, ये आदमी बहुत चालाक है, सारे बोलो हालेलुया। सब बातों में मदद करेगा लेकिन पत्नी पुरानी ही रहेगी, गाड़ियां नवी हो जाएंगी, आपका शरीर नया हो जाएगा, हार्ट नया हो जाएगा, मैं अगर आपका दिमाग नया हो जाएगा, मन नया हो जाएगा, लेकिन पत्नी पुरानी ही रहेगी। ओफो कब तक झेलना पड़ेगा बहुत सारे बेचारे ऐसे आते हैं काम के बोझ के मारे, इन्हें चाहिए सिंकारा, लेकिन आज परमेश्वर मदद करेगा आपकी। वो पुरानी पत्नी का स्वभाव बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं नवी पत्नी का नहीं, पुराने आदमी का स्वभाव बदलेगा। आज आप जब अपने कैरेक्टर में सुधार करेंगे आपकी पत्नी आपको छोले भटूरे खिलाने वाली है। अपने पड़ोसी को बोलो सीधा चल, कहां देख रहा, चलते पत्नी के साथ हाथ पकड़ के पीछे देखते रहते हैं अरे मन में कपट है भाई साहब, मदद कहां करेगा, फिर हाथ उठाते हैं परमेश्वर के सामने, बिजनेस नहीं चल रहा, घर नहीं चल रहा, फलाना नहीं चल रहा, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है मदद करेगा, आज वो मदद करेगा। जिन्होंने सुधार कर लिया अपनी आत्मा में वचन सुनने के बाद, आज आपकी मदद करेगा, सब बातों में मदद करेगा। मेरे हाथों को उठाओ, आज मेरा परमेश्वर मदद करेगा। मेरे पिता तू आज मदद कर ऐसे लोगों की जिन्होंने आज सुधार किया है, आज पवित्र आत्मा आज मदद करने वाले एंजल उतार दिया, मदद करने वाले आए हैं आज। मैं घोषणा करता हूं कि आज रात मदद करने वाले एंजल उतर आए यीशु मसीह नासरी के नाम में।